हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सारे के सारे। आशा करता हूँ सब लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, मेरा नाम मनीष है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसपे हम लोग स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। प्यारे साथियों, ये पार्ट 7 होने वाला है। इस पे भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और एपी के सम वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको देखेंगे। आइए देरी नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, आइए देखते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन है पहला, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म of AP, the first and last term of AP are 17 and the first and last term of AP are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, if the common difference is 9, how many terms are there in the AP? How many terms are there in AP? How many terms are there in AP? Also find their sum. प्यारे बच्चों, क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व किया जाएगा आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। ठीक है प्यारे साथियों, क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए। सभी प्यारे साथियों ने क्वेश्चन देख लिया है और क्वेश्चन कह क्या रहा है इसको समझने की आइए कोशिश करते हैं। प्यारे साथी, क्वेश्चन कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350। क्या रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन? जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? आइए जो दे रखा है क्वेश्चन में उसको नोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को प्यारे बच्चों ए से डिनोट करते हैं, जो कि 17 दे रखा है। लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म को मेरे बच्चों कैसे डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग 350 दे रखा है। ठीक, उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 9। डी की वैल्यू आपको 9 दे रखी है। उसके बाद हमको बताना है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी। तो प्यारे साथी आप ये बताएं, क्या आप एपी के टर्म नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? प्यारे साथी देखिए, आपके पास फर्स्ट टर्म दे रखा है। प्यारे बच्चे देखा, अगर लास्ट टर्म दे रखा है, ये जो लास्ट टर्म है इसी की तो हमें वैल्यू निकालनी है कि ये कौन सा वाला टर्म है। जिस टर्म का जो लास्ट टर्म होगा उसी की वैल्यू निकाल लें कि ये कौन सा टर्म है, तो उस एपी में उतने ही टर्म हो जाएंगे। मतलब हमको ये टीएन की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू पता है प्यारे बच्चे, डी की वैल्यू पता है, तो क्या हम टीएन से एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो प्यारे बच्चे वही निकालना है। सबसे पहले हम यूज करेंगे टीएन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। प्यारे बच्चों देखो, टीएन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 350 बराबर ए की वैल्यू प्यारे बच्चों 17 है, प्लस एन की वैल्यू हमको निकालनी है, डी की वैल्यू प्यारे बच्चे 9 है। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? 8 प्लस 9n। अब ये इसको देखिए, प्लस का 8 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा, 9n की इक्वल हो जाएगा। 9n किसके बराबर हो जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 342 हो जाएगा। प्यारे बच्चे आप जब इसको 9 से काटोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? डिवाइड करिए, 9 3 जा 27, 7 ज्यादा है 42 हो जाएगा ना।
वो 72 हो जाएगा, 7 ज्यादा है 72, 9 8 जा 72, इनकी वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ गई 38। यानी इस एपी पे टोटल कितने टर्म है 38। प्यारे बच्चे कितने टर्म निकल के आ गए 38, इनकी वैल्यू 38 आ गई, यानी देयर आर, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, देयर आर 38 टर्म्स, there are 38 terms in given AP। ठीक, एक आंसर हमारा निकल आया, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी, इसका आंसर पहले साथ ही क्या निकल के आ गया 38। अच्छा, आल्सो फाइंड देयर सम, अब हमको इसका सम निकालना है। तो प्यारे बच्चों सम का फार्मूला तो अब तक आपको रट गया होगा, सभी लोग सम कैसे निकालते हैं। देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म भी दे रखा है, लास्ट टर्म भी दे रखा है, इनकी वैल्यू भी आपको मिल गई है, तो Sn का फार्मूला लगा के आप लोग क्या इसका सम नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है। आप देख रहे हैं लास्ट टर्म दे रखा है, तो मैंने बताया था आप Sn का फार्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, इस फार्मूले का यूज करेंगे आप तो बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन। आइए करते हैं, Sn की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू 38 है बाई 2, a कितना दे रखा है प्यारे बच्चे 17 दे रखा है, l कितना दे रखा है 350 दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये कट जाएगा 19 इंटू इसको ऐड करोगे प्यारे बच्चे तो 367, इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, हमको पता है 367 इंटू 19 लिखा जा सकता है। आप इसका मल्टीप्लाई कराइए, कितना आ जाएगा 19 7 जा कितना होता है 133, 133 का 3 लिख दिया 13 कैरी, 19 6 जा कितना होता है 114, कितना होता है 114, कितना होता है 114, अब 13 ऐड करोगे 114 में तो 127, जिसका 7 लिख देंगे, 127 का 7 लिख दिया 12 कैरी हो जाएगा। 19 3 जब प्यारे बच्चों कितना होता है 57, और 57 में 12 जोड़ोगे प्यारे बच्चे तो 69 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा Sn। एंड देयर सम इज 6973, आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये हमारा क्वेश्चन ये यहां से सॉल्व हो जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चे इसको नोट कर लें। हाँ बिल्कुल सही आंसर है, आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए, हम बोर्ड से साइड हट जाते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा आशा करता हूं। आइए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए हर एक चीज का अपना अपना तरीका होता है, इसी वजह से मैं सब तरीके के क्वेश्चन आपको करा रहा हूं। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन की जरूरत थी, एक ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था जिसका फर्स्ट टर्म दे रखा हो, लास्ट टर्म दे रखा हो, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया था, ताकि आपको यहाँ से हम समझा पाए। ये Tn दे रखा है, आप इससे यहाँ से n की वैल्यू निकाल पाए, उसके बाद n की वैल्यू निकाल करके आप कहीं दूसरे फॉर्मूले का यूज न कर लें, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी वाले का। इस वजह से मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिया था कि प्यारे बच्चों यहाँ l की वैल्यू हमको दी गई है तो हम Sn का फॉर्मूला ये यूज करेंगे। प्यारे साथी इसी के साथ ये सवाल पूरा होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान देने वाली बातें हैं सब मैं बता रहा हूं। इफ देखना फिर एक नया वैरायटी का क्वेश्चन है, घबराना नहीं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है सारे। इफ द सम ऑफ 7 terms in AP, if the sum of 7 terms in AP is 49, okay, and that of
17 terms and that of 17 terms is 289 and that 17 terms is 289। अब हमको निकालना है प्यारे बच्चों फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। देखिए नया वैरायटी का क्वेश्चन है ना, नया वैरायटी का क्वेश्चन है ना, अच्छे से देख लीजिए सभी लोग, अच्छे से देख लीजिए, सभी लोगों ने देख लिया और देख लो अच्छे से। आइए सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों देखो कह रहा है क्वेश्चन द सम ऑफ 7 टर्म्स इन एपी। कोई एपी है जिसके शुरुआत के 7 टर्म्स का जो सम है, 7 टर्म्स का सम है वो हमको कितना दे रखा है 49। अच्छा 7 टर्म्स का सम हम n टर्म के सम को Sn से डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं n टर्म्स के सम को। अब 7 टर्म्स की बात कर रहा है तो S7 कह सकता हूं। S7 की प्यारे बच्चे वैल्यू कितनी दे रखी है 49। S7 मतलब 7 टर्म के सम का जो वैल्यू है वो क्या है 49 है। अच्छा प्यारे साथी और बताएं 17 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो कितना दे रखा है 289। प्यारे बच्चों आप यहां से भटकिएगा नहीं कि ये 7 का स्क्वायर दे रखा है 17 का स्क्वायर दे रखा है, गलत हो जाएगा वहां से क्वेश्चन अगर आपके मन में ऐसा कुछ आ रहा है तो। 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 49 और 17 टर्म्स का जो सम है वो कितना है 289। अच्छा 17 टर्म्स के सम को हम S17 लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 289। अच्छा कह रहा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। हमको ये दो डाटा प्रोवाइड है और n टर्म्स का हमसे सम पूछा है। प्यारे बच्चे क्या हम लोग लगा नहीं सकते हैं, उसी तरह इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करेंगे a और d की वैल्यू निकालेंगे। प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कैसे होगा। ओके देखो S7 को पहले हम यूज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 49 दे रखी है। S7 की जगह प्यारे बच्चे हम क्या लिख सकते हैं Sn का फार्मूला खोलिए आप 7/2 2a प्लस n की जगह 7 है तो 7 - 1 इंटू डी जिसकी हमको वैल्यू 49 दे रखी है। ये यहाँ पे 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 2a प्लस ये क्या हो जाएगा 6d इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करा लोगे प्यारे बच्चे तो 98 आ जाएगा। ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा 98 हो जाएगा। आप देखिए इसको काट दीजिए तो यहाँ से 2a प्लस 6d की प्यारे बच्चों जो वैल्यू हो जाएगी वो 14 निकल के आ जाएगी, 14 निकल के आ जाएगी। इसको हम क्या कह देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, जिसको हम क्या कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, इसको क्या कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट है हमारी। ओके प्यारे बच्चों आइए इसको सॉल्व कर लिए हम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए S17 को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमको 289 दी गई है। S17 की सॉल्व करने में प्यारे बच्चों हम 17/2 2a प्लस 17 - 1 इंटू डी करेंगे ठीक, जिसकी वैल्यू 289 हमको दी गई है। प्यारे बच्चों ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, यहाँ आके किस पे हो जाएगा मल्टीप्लाई पे हो जाएगा। देखिए 2a प्लस 16d इक्वल टू जब इस पे हम 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे प्यारे बच्चों तो देखिए यहाँ 289 इंटू 2 करा देंगे। आप लोग कैसे डिवाइड कराते हो मेरे को नहीं पता, मैं कैसे करता हूँ मैं बता रहा हूँ। देखो 200 जब 200 का हम 2 में कराएंगे प्यारे बच्चों 200 आ जाएगा ठीक। उसके बाद 90 का कराएंगे तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब ये 90 से कितना कम है 1 कम है माइनस। देखो अभी हमने क्या किया 200 में इसको पहले जोड़ा ठीक है, 90 का कराया 180 हो गया। अब ये कितना कम है 90 से 1 कम है तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो 2 कम कर देंगे। कहने का मतलब कितना हो जाएगा 400 में 180 जोड़ोगे तो 580 और 2 कम कर दोगे तो 578। कितना हो जाएगा प्यारे साथी 578। मेरे बच्चे आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कराएंगे बहुत आपको आसान पड़ जाएगा। आप डायरेक्ट भी करा सकते हो। देखिए 9 2 18 की हासिल लगी 1 9 2 16 सॉरी 9 8 16 प्लस 1 17 की हासिल लगी 1 2 2 4 1 5। आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, सबका अपना अपना तरीका होता है ठीक है।
हम तो ऐसे भी कर रहे थे, देखिए 500 हमने इस तरह आपको बता दिया, बाकी जो मैंने किया था वो क्या किया था 290 माना था इसको 2 से मल्टीप्लाई कराया था प्यारे बच्चे, तो ये आ गया था 580। अब ये 290 से एक कम है यानी 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इसमें हम 2 कम कर देंगे तो 578 आ जाएगा। हमने इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कराया था प्यारे बच्चे। आप जब ये 2 का मल्टीप्लाई 1/1 से कराओगे तो आपको लिखना पड़ेगा, बट आप अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई कराओगे तो आप इसको ओरल मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओरल में कर सकते हो, इस वजह से हम कहते हैं आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर लिया करिए, ठीक है। आइए देखिए, अब देखिए ये 17 से क्या कट जाएगा, एक बार देख लो, कट जाएगा तो आसान हो जाएगा, बिल्कुल कट रहा है। 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, 3 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा 68, 17 4 जा 68। हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों ये कट रहा है, कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। 17 3 जा 51 बच जाएगा 6, और 6 जब 8 में आके अटैच हो जाएगा तो प्यारे बच्चों 68 बन जाएगा, और 17 4 जा 68 होता है। हम क्या कह सकते हैं यहाँ से 2a प्लस 16d की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई 34। अच्छा अब देखो मेरी बात समझना, आप यहाँ से कहोगे सर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, आप यहाँ से 2 कॉमन क्यों नहीं कर रहे हो। प्यारे बच्चों देखो हमको इक्वेशन सॉल्व करनी है, अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, दिख मेरे को भी रहा है कि यहाँ से कॉमन किया जा सकता है, पर प्यारे बच्चे देखो यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2a है, अभी ये टर्म देखो सेम बना है, अगर हमने यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो ये सेम नहीं रह जाएगा और हमको सेम बाद में बनाना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों हम इसको यहीं से छोड़ देंगे और इसको कह देंगे ये दूसरी इक्वेशन है, इसको कह देंगे ये दूसरी इक्वेशन है। आइए आगे देखते हैं, जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या है फर्स्ट इक्वेशन प्यारे बच्चे 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या है 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, यही है। सभी प्यारे बच्चों को पता है जब टर्म सेम दिख जाते हैं तो हम उसके साइन पलट देते हैं, और देखो जो साइन जो इक्वल होता है वो अलग कट जाता है। अब 6d में से माइनस 16d करेंगे तो प्यारे बच्चे माइनस का 10d बच जाएगा, 14 में से 34 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 10 से 20 दो बार में कट जाएगा, d की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, d की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसको हम करेंगे पुट इन इक्वेशन, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, चाहे पहली इक्वेशन में कर लो चाहे दूसरी में कर लो, वहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। मैं इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन में पुट करूंगा, इस वैल्यू को पहली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, तो पहली इक्वेशन है मेरे पास 2a प्लस 6d इक्वल टू 14। प्यारे बच्चे देखिए 2a प्लस d की वैल्यू कितनी आई है 2 आई है इक्वल टू 14, 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, 2a इक्वल टू 14 माइनस 12, तो 2a प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, a की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 आ जाएगी। अब देखो हमें क्या मिल गया, हमको ये डाटा दे रखा था, हमें जिसकी जरूरत थी d की जरूरत थी d मिल गया, a की जरूरत थी a मिल गया, d की जरूरत थी d मिल गया, a की जरूरत थी a मिल गया। अब हम क्या इससे एसएन टर्म का सम नहीं निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एसएन का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चे वो क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। प्यारे बच्चे आप बताइए n की वैल्यू तो n दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक, 2 इंटू a की वैल्यू क्या निकल के आई है 1 निकल करके आई है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू प्यारे साथी क्या है यहाँ पर 2 है, 2 रख दिया। अच्छा अब आप देखिए n/2 अंदर क्या बन जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 2, आप देख पा रहे होंगे दोनों जगह 2 है, इससे हम 2 कॉमन कर सकते हैं, देखो 2 कॉमन कर लेंगे प्यारे बच्चों, 2 कॉमन कर लेंगे हम तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 और प्लस यहाँ क्या बच जाएगा n-1 बच जाएगा, यही बचेगा। आप देखिए ये से ये कट गया, यहाँ क्या बच गया n, अच्छा 1 प्लस आप जब इसका ब्रैकेट खोलोगे तो n-1 आ जाएगा,
-1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा n इंटू एन। आप जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो n स्क्वायर आ जाएगा, और यही रिक्वायर्ड आंसर था क्वेश्चन का। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाता है। Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n स्क्वायर आ जाएगा, और आपका यही आंसर सॉल्व हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखो बिल्कुल आसान प्रक्रिया है क्वेश्चन को लगाने की, बिल्कुल आसान है। आप लोग घबराइए नहीं, इसी तरीके से इसको सॉल्व कीजिए जैसे जैसे हम बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। आज की क्लास में भी प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं जाते जाते दो ऐसे क्वेश्चन आपको करा के जाऊंगा जिनमें आपका माइंड हिल सकता है, और मैं हिलने नहीं दूंगा, ठीक है। इस वजह से मैं बता दूंगा कि इन दो क्वेश्चन में ज्यादा फोकस करना। आप देखिए, अब फिर एक मैं न्यू वैरायटी का क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो आप कह रहे हो, सोच रहे हो गए ये कि न्यू वैरायटी क्या है, फार्मूले तो वही यूज हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों फार्मूले वही दो हैं तो वही दो यूज ही होंगे, बाकी क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसे कैसे है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कैसे की जाती है, उसको बताने के लिए है। तो अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, द फर्स्ट एंड द last term of AP, the first and the last term of AP are 7 and 49, 7 and 49 respectively. Okay, 7 and 49 respectively. If the sum of its term is 420, okay, find the common डिफरेंस। प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन का जो मतलब है बहुत आसान है, सबको समझ में आ रहा होगा, पर किया कैसे जाएगा क्वेश्चन ये कौन बताएगा। देखिए हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है, सभी टर्म का जो सम है वो दे रखा है, और हमको क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस, यानी डी की वैल्यू हमको बतानी है। अच्छा आप चीज मेरे को ये बताइए, आपको सम दे रखा है, सॉल्यूशन की ओर चल रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चे। आपके पास एसएन के कितने फार्मूले होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन से, n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी, और एक होता है Sn बराबर n/2 a प्लस l। आप इसमें से कौन सा फार्मूला यूज करोगे। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे होगे कॉमन डिफरेंस हमको निकालना है यहाँ d, तो d Sn यहाँ देखो दिया गया है, a की वैल्यू दी गई है, पर n की वैल्यू नहीं बताई गई है, n की वैल्यू नहीं बताई गई है, n की वैल्यू नहीं बताई गई, और d हमको निकालना है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, जब तक हमको n नहीं पता होगा तब तक हम d की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अब बात फंसती है n की वैल्यू कैसे निकले, तो आप कहोगे गुरुजी यहाँ लास्ट टर्म दे रखा है उससे हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं प्यारे बच्चों, n की वैल्यू के लिए जिस समय आप टीएल का फॉर्मूला लगाओगे a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ d की रिक्वायरमेंट हो जाएगी जो कि क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। इस वजह से
यहाँ पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, इस वजह से यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगेगा और n की वैल्यू हम इस फार्मूले से निकालेंगे। n की वैल्यू इस वजह से हम इस फार्मूले से निकालेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों। Sn बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, यही फार्मूला यूज करेंगे और यहां से n की वैल्यू बहुत प्यार से निकालेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब n की वैल्यू निकल आएगी तो हम tn का फार्मूला लगाएंगे लास्ट टर्म वाला, क्योंकि हमको n की वैल्यू पता चल जाएगी और a वैल्यू दे रखी है, वहां से हम d की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो प्यारे साथियों कंफर्टेबल फील कीजिए, क्वेश्चन आसान हो चुका है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। Sn प्यारे बच्चे आपको 420 दे रखा है, n की वैल्यू मेरे को निकालनी है, a की वैल्यू क्या है 7 है, l की वैल्यू क्या है 49 है। आप देख पा रहे होंगे ये 2 यहाँ पे डिवाइड पे है, यहाँ आके किस पे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। n की वैल्यू जिस समय आप इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक, ये मल्टीप्लाई पे है। ठीक, n की वैल्यू हम प्यारे बच्चों निकालेंगे तो 840 बाई 56, आप इसको 2 से काटिए कितना हो जाएगा 420 अपॉन 28, 420 अपॉन 28। आप इसको देखो 7 से काटो ऊपर 60 आ जाएगा और इसको 7 से काटोगे प्यारे बच्चे तो 4 आ जाएगा, 4 1 जा 4, 4 15 जा 60। n की वैल्यू प्यारे बच्चों यहां से कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, n की वैल्यू 15 आ गई। मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म है 15 टर्म है। तो 15 टर्म है तो 15th टर्म क्या हमको दे रखा है 49। अब हम यहाँ पे लगाएंगे ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर लास्ट टर्म ये है तो 15 टर्म टोटल एपी पे है, तो 15th टर्म की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 49 हो जाएगी। a की वैल्यू क्या है 7 है। ठीक, अच्छा n की वैल्यू क्या है 15 माइनस 1 डी हमको निकालना है। ठीक, अब इसको आप इसमें माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों 42 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 14 डी हो जाएगा। ठीक, अब आप यहां से जब d की वैल्यू निकालोगे तो 42 बाई 14 हो जाएगा, आप इसको कट करोगे तो d बराबर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और ये आंसर यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए कितने छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, देखने में बड़े लगते हैं है ना, और सॉल्यूशन उनका बिल्कुल छोटा छोटा सा है, क्वेश्चन समझने की देरी होती है ना प्यारे बच्चे। आप इसको नोट कर लीजिए, सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। इनके लिए तो वही किसका दोहा था वो देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, किसका था रहीम का नहीं था, वो कौन थे एक बिहारी जी, उनका दोहा था देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। सॉल्यूशन तो छोटा सा है पर देखो क्वेश्चन देख के हमें आइडिया नहीं लग पा रहा था कैसे होगा, उसके पीछे का जो तक आप बेसिक नहीं समझोगे कौन सी चीज हमको कब यूज करनी है और क्यों यूज करनी है, इसी वजह से हम दोनों चीज आपको बताते हैं। ठीक, आप देखते हो कि मेरी क्लास में सवाल कम हो पाते होंगे बट जो कॉन्सेप्ट यूज होता है मैं उसका एक एक चीज आपको डीपली बता देता हूं कि इस जगह ये फार्मूला इस वजह से नहीं अलाउ होगा। ठीक है, आइए अपने अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नजरें थाम के बैठना, आंसर आपके सामने होगा, उसको हमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चे, सो डैट क्या होगा सो डैट, अरे एक मिनट रुक जाओ कहां चला गया क्वेश्चन, अरे यार चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन ही गायब हो गया।
दूसरा क्वेश्चन आपको बताना। हाँ प्यारे बच्चों, अब जो मैं 2 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बिल्कुल अपना होश, दिमाग सब कुछ एकाग्र करके बैठना, ठीक है। अगर जिसने भी कॉन्सेप्ट समझने के बीच में लापरवाही की तो समझ लीजिए उसका क्वेश्चन वहीं से गड़बड़ हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मान के चलिए कि बोर्ड में बेशक ना आए, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब हो सकता है सीबीएसई या यूपी बोर्ड में बोर्ड एग्जाम में भी आ जाए तो ये 4 नंबर या 6 नंबर का क्वेश्चन बना के आपको देगा। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, द सम ऑफ n terms of AP, the sum of n terms of AP is 3n square plus 4. Find the ट्वेंटी-फिफ्थ टर्म ऑफ एपी। आप लोग ट्राई करोगे एक बार? आप लोग ट्राई करना चाहोगे एक बार? बिल्कुल आराम से ट्राई कीजिए, एक बार अच्छे से घूरिए इसको। क्या है क्वेश्चन? सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं, समय नहीं वेस्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखो, इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बट कब किए हैं? जब हम टीएन की वैल्यू यूज करते थे, है ना। टर्म्स दिए जाते थे कि जो टर्म्स का जो जनरल टर्म है वो इस फॉर्म का है, बट यहां पे क्या दिया गया देखो, मजबूत सवाल है, हाँ ध्यान देना। यहां पे क्या दिया गया है, उन टर्म्स के सम का जनरल टर्म आपको दे दिया गया है। दोनों में अंतर हो गया। एक टर्म का जनरल टर्म दिया जाता था तो आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन लेकर के आप सीधा टर्म की वैल्यू निकालते थे। बट यहां पे क्या दिया गया है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। एपी के टर्म्स का सम का जनरल टर्म आपको दे दिया गया है। ध्यान देना, यही चीज है। एपी के सम का आपको जनरल टर्म दे दिया गया है 3n स्क्वायर प्लस 4n, 3n स्क्वायर प्लस 4n। और हमको 25th टर्म बताना है कि इस एपी का 25th टर्म क्या होगा। समझ गया मेरी बात? समझ गया मेरी बात की नहीं? आइए अब समझने वाली चीज, मैं क्वेश्चन लगाऊंगा और आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे इसी पॉइंट पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और कंफ्यूज आपको नहीं होना, एक एक चीज समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो आपको क्या दे रखा है, सम ऑफ n टर्म, मतलब Sn की वैल्यू आपको दी गई है 3n स्क्वायर प्लस 4n, ये आपको दिया गया है, सॉल्यूशन करना है, ठीक है प्यारे बच्चे। अब आप देखिए, हमने आपको बताया है n की वैल्यू हमेशा आपको 1 से लेनी है, फिर 2, फिर 3, फिर 4 प्लस ओके बाद एंड सो ऑन। समझ गए? यहां भी उसी तरह आपको n की वैल्यू लेनी है, ठीक। तो देखिए n यहां पे हमको क्या लेना है, 1 2 3 4 5। आप जहां तक लेना चाहें ले सकते हैं, बट देखिए हम आपको कहेंगे आप इस क्वेश्चन में मिनिमम 4 लीजिएगा। लेने को आप कितने भी ले लीजिए, लेने को आप कितने भी ले लीजिए, मिनिमम 3 से 4 आपको इस पे लेने पड़ेंगे। 3 से भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट आप अगर 4 लोगे ले लोगे तो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, आपकी कोई दिक्कत डाउट नहीं रह जाएगा। मैं 3 लेके आपको सॉल्व कराता हूँ, आप भी 3 लेके कर सकते हैं, ठीक है। उस पे मैंने कहा था जब आपको एपी के टर्म निकालने थे तो आप मिनिमम 5 टर्म निकालिए, उसके बाद आप उसको देखिए एपी है कि नहीं है। पर यहां पर आपको सम दे रखा है,
तो आपको ज्यादा वैल्यूज नहीं निकालनी है, ज्यादा से ज्यादा 3 या 4, 3 या 4 वैल्यू निकालोगे आप, बस आपका क्वेश्चन वहीं से आगे बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं, अगर हम n की जगह 1 लेंगे प्यारे बच्चों, तो Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 बराबर 7। S1 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी आ गई, 7 आ गई। आइए S2 निकालते हैं, देखिएगा, देखो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 यानी 3 इंटू 4 प्लस 8, यानी प्यारे बच्चों 12 प्लस 8 इक्वल टू 20। S2 की वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी आ गई, 20। आइए S3 की बात करते हैं, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 इंटू 12 करेंगे प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27 प्लस 12 इक्वल टू 39 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? ओके, आप देखिए, हमने कहा था आप 4 लोगे, 4 तक हम भी ले रहे हैं, आपको भी 4 लेना है, ठीक है, हो तो प्यारे बच्चे 3 पे भी जाएगा, बट हम क्वेश्चन को बिल्कुल श्योरिटी कराएंगे, ठीक, क्योंकि जब तक श्योर नहीं हो जाओगे आप तब तक आपके अंदर डाउट बना रहेगा, इस वजह से हम 4 लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। n की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 बराबर, यानी 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 16, 48 प्लस 16, इसको ऐड कर लेंगे प्यारे बच्चे तो हो जाएगा 64। बहुत ध्यान से समझना। अब देखो S1 क्या होता है, A होता है, कैसे, ये आपको पहले एक टर्म का सम दे रखा है, हम कह दें, देखो AP कैसी होती है, A, A2, A3, A4, A5 ऐसे होती है, देखो समझने वाली बात यही है, ठीक, हम आपसे कह दें इनका सम A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डॉट डॉट डॉट, देखिए वो कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, जब हमने n की वैल्यू 1 ली तो वो पहले टर्म का सम आ गया, पहले टर्म का सम मतलब ये सारी चीजें भूल जाइए, आगे का तो कोई मतलब नहीं है, पहला टर्म क्या है 7, यानी S1 की वैल्यू यहां पर A का काम करेगी जो कि 7 हो गई, ध्यान देना, S1 की वैल्यू 1, अरे भाई फर्स्ट टर्म का सम दे रखा है तो फर्स्ट टर्म का सम वही होगा जो पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म का जो सम है वही होगा जो पहला टर्म होगा, वो हमने लिख लिया। आइए बात करते हैं S2 की, ठीक, ये प्यारे बच्चों जब A1 की वैल्यू निकल आई है, अब हमको देखो AP बनानी पड़ेगी तभी हम 25th टर्म निकाल पाएंगे, सम से हम कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्ट सम से कभी AP आप डायरेक्ट नहीं बनाओगे, आपको AP बनाने के लिए यही काम करना पड़ेगा। अब करना कैसे है, मेरे को देखिए, मेरी तरफ देखिए, घबराइए नहीं। S2 की वैल्यू का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, शुरू के 2 टर्म का सम, शुरू के 2 टर्म्स का सम। अच्छा, अब हमको जैसे ये निकालना है, A2 की वैल्यू निकालनी है, और हमारे पास क्या क्या गिवन है, A1 प्लस A2 मेरे को पता है, मेरे को A2 निकालना है, और क्या पता है A1 पता है, ठीक। अच्छा, A2 निकालने के लिए देखिए A1 प्लस A2 माइनस A1 कर दें, A1 से A1 कट जाएगा, A2 की वैल्यू निकल आएगी, कहने का मतलब नहीं समझे, मतलब ये जो देखो 2 टर्म के सम से पहले वाले सम को माइनस कर दें तो A2 की वैल्यू निकल आएगी, देखो A1 प्लस A2 S2 हो गया, माइनस A1 देखो S1, पहला टर्म का सम वही होता है जो पहला टर्म होता है, समझ गए, मेरी बात समझ गए।
अगर हम A2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे प्यारे बच्चे, A2 की वैल्यू निकालेंगे तो शुरुआत के दो टर्म के सम से पहले वाला टर्म माइनस कर दें, वही बच जाएगा। तो शुरुआत के दो टर्म का सम प्यारे बच्चों क्या होगा, S2 माइनस, अब पहले टर्म को माइनस कर दें तो यानी S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। S2 की वैल्यू प्यारे बच्चों 20 दे रखी है, इसमें जब आप 7 माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ध्यान देना। इसी तरह आपको A3 निकालना है। A3 निकालने के लिए देखिए आपको S3 पता है, मतलब शुरुआत के 3 टर्म का सम पता है आपको। अरे पता है आपको शुरुआत के 3 टर्म का सम, तो पीछे के 2 टर्म के सम को आप उससे घटा दीजिए, मतलब S3 से S2 को घटा दें। हमको पूरा पता था, इतना पता था पूरा, मैंने इतना हटा दिया, क्या बच जाएगा, A3 बच जाएगा। वही चीज हमने यहाँ पे की है। आइए देखिए, A3 की वैल्यू प्यारे बच्चे 39 है, A2 की वैल्यू 20 है, यहां से A3 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 19 बन जाएगी। किसी को कोई दिक्कत अभी बताइए। आइए देखिए, जब आप AP का 4th टर्म निकालोगे क्या करोगे, S4 में से S3 को माइनस कर दोगे। देखो हमको यहां तक का टर्म पता है, ठीक, S4 की वैल्यू क्या है, शुरुआत के 4 टर्म्स का सम, और उससे हम पीछे के 3 टर्म का सम हटा देंगे तो हमको चौथा टर्म मिल जाएगा। वही चीज मैंने यहाँ कर रखी है। S4 की वैल्यू प्यारे बच्चों 64 माइनस S3 की वैल्यू कितनी है, 39, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी, 25। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25, बहुत प्यार से आ जाएगी, 25 बहुत प्यार से आ जाएगी। समझ गए। अब आप AP को देखो कैसे लिखते हो, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक लिखते हो। आइए A1 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चे, A1 की वैल्यू क्या है 7, A2 की वैल्यू क्या है 13, A3 की वैल्यू क्या है 19, A4 25 डॉट 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 कहां तक जाएगा, जहां तक आपको ले जाना हो। समझ गए। आपके पास AP बन करके तैयार हो गई, आपके पास AP बन करके तैयार हो गई। कॉन्सेप्ट समझ गए, कॉन्सेप्ट समझना ही मेन था, कॉन्सेप्ट समझना ही मेन था कि सम आपको दे रखा हो तो वहां से आप AP का फॉर्मेशन कैसे करोगे। ठीक ऐसे करोगे, पहले आप S1 S2 S3 S4 निकालोगे, फिर S1 वाला हमारा A1 बन जाता है, A2 निकालना है तो बाद वाले से पहले वाले सम को माइनस कर देना, बाद वाले सम से पहले वाले टर्म से माइनस कर देंगे तो दूसरा टर्म बन जाएगा। ठीक इसी तरह जब हमको A3 की वैल्यू निकालनी होगी तो A3 वाले से S3 वाले से S2 को माइनस कर देंगे, बाद वाले से पहले वाले सम को माइनस कर देंगे, तो हमारे सारे टर्म उसी तरीके से निकलते हुए चले आएंगे। अच्छा प्यारे बच्चों आप ये बताइए, ये हो गई A जो है ये 7 हो जाएगा, A जो है 7 हो जाए, यहां चलिए आइए ऊपर ही लिख देते हैं, A की वैल्यू प्यारे बच्चों 7 हो जाएगी। ठीक अब हमको 25th टर्म निकालने के लिए D की वैल्यू की जरूरत होगी। D तो यहाँ कहीं दिया नहीं गया है, बट आप देखिए AP से आप D निकाल सकते हो। तो आइए D को जब निकालेंगे तो 13 माइनस 7 करूंगा प्यारे बच्चे तो 6 आ जाएगा। A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 6 है। अब हम आराम से TN की वैल्यू निकाल सकते हैं, 25 की वैल्यू निकाल सकते हैं। TN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N की वैल्यू 25 दे रखी है, ओके। A क्या है प्यारे बच्चों 7 है, प्लस N की वैल्यू 25 माइनस 1, D की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या है 6 है। तो T25 7 प्लस 24 इंटू 6, तो T25 बराबर 7 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 144 हो जाएगा। आप इसको ऐड करोगे तो 151 होगा, जो इसका 25th टर्म होगा, और यही रिक्वायर्ड आंसर होगा। समझ गए होंगे सारे बच्चे। समझने की प्रक्रिया ये थी मेन। तो देखो आप ये वैल्यू तो सब निकाल सकते हो, समझने के लिए आपको ये जरूरी था। ये चीज अगर आप समझ जाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आप AP का फॉर्मेशन कर पाओगे। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो कभी आप AP का फॉर्मेशन कभी नहीं कर पाओगे। ठीक AP का फॉर्मेशन करने के लिए, टर्म निकालने के लिए
S1 दोबारा बता रहा हूं, S1 जो होगा वो हमारा पहला टर्म ही होगा, क्योंकि पहले टर्म का सम पहला टर्म ही होता है। S2 का मतलब शुरुआत के 2 टर्म का सम, ठीक। S3 का मतलब शुरुआत के 3 टर्म का सम। S4 का मतलब शुरुआत के 4 टर्म्स का सम। ओके, अच्छा, A1 की वैल्यू पता चल गई, यानी फर्स्ट टर्म हमारा 7 है। A2 की वैल्यू निकालने के लिए शुरुआत के 2 टर्म के सम से जब पहले वाले टर्म्स का सम हटा देंगे तो वही टर्म बचेगा। वही किया है यहाँ, S2 वाले से S2 को S1 को माइनस कर दिया है। S2 से S1 को माइनस कर देंगे तो हमारा A2 बच जाएगा। इसी तरीके से देखिए A3 निकालना है, थर्ड टर्म, तो शुरुआत के 3 टर्म के सम से शुरुआत के 2 टर्म का सम हम घटा दें तो हमारे पास थर्ड टर्म बच जाएगा। वही हमने कर रखा है, S3 से S2 को माइनस कर दिया तो थर्ड टर्म की वैल्यू आ गई। समझ गए? इसी प्रकार से A4 निकाला है मैंने और AP का फॉर्मेशन किया। AP का फॉर्मेशन किया तो मैंने देखा A की वैल्यू 7 है और D की वैल्यू मैंने निकाल ली और जो हमसे पूछा था हमने वो निकाल दिया। ठीक है प्यारे साथियों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, गजब का क्वेश्चन था। आपको अच्छा लगा हो क्वेश्चन तो लाइक कीजिएगा। ओके प्यारे बच्चे, आप इसको नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन में फिर चलते हैं। सभी प्यारे बच्चों ने इसे नोट कर लिया होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना। द sum of n terms of an AP is 5n square plus 3n 5n square plus 3n if its nth term is 168, if its nth term is 168, find the value of m, उसके बाद also find the 20th term of the AP, also find the 20th term of the AP के 20th टर्म का आपको वैल्यू निकालनी है। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, जैसे पहले हमने किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें भी सम ऑफ n टर्म्स आपको दे रखा है तो आप तुरंत इसको चालू कर देंगे सॉल्यूशन। कैसे, क्या दे रखा है? SN क्या दे रखा है प्यारे बच्चे? आप कहोगे 5n स्क्वायर प्लस 3n। ठीक, हम n की वैल्यू क्या लेंगे यहाँ? 1 2 3 4, 4 वैल्यू लेंगे। ठीक है, S1 प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? 5 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बराबर 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। समझ गए? S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 बराबर 5 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, कितना हो जाएगा? 20 प्लस 6 इक्वल टू 26। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? आइए देखिए, S3 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 बराबर 5 इंटू 9 प्लस 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 प्लस 9 इक्वल टू 54। आइए
S4 निकालते हैं तो 5 इंटू 4² प्लस 3 इंटू 4 बराबर 5 इंटू 16 प्लस 12 इक्वल टू 80 प्लस 12 बराबर कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। ठीक, अब आपको A1 आपको पता है, A1 आपको पता है, S1 की वैल्यू होगी। A2 निकालने के लिए क्या करोगे, S2 से S1 को माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा 26 में से 8 घटा दोगे तो प्यारे बच्चों 18 आ जाएगा। A3 निकालोगे, S3 से S2 को माइनस कर दोगे, S3 कितना है 54, इससे 26 माइनस कर दोगे प्यारे बच्चों तो 28 आ जाएगा। A4 S4 से S3 को माइनस कर दोगे, 92 में से 54 को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 38। एपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, A1 A2 A3 A4 डॉट 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 डॉट। A1 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों 8, A2 की वैल्यू 18, A3 की वैल्यू 28, A4 की वैल्यू 38 डॉट 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 डॉट। अब आप बताइए, अब आपने एपी का फॉर्मेशन कर लिया है, ये आपकी एपी निकल करके आ गई है। ठीक, यानी इस एपी के जो शुरुआत के टर्म्स थे वो ये हैं। ठीक है, समझ गए। अब आपसे कह रहा है कि इस एपी में एक टर्म 168 होगा, इस एपी का एक टर्म आपको क्या बता रहा है 168 होगा। तो ऐसा कौन सा टर्म है, ऐसा कौन सा वाला टर्म है जिसकी वैल्यू 168 है। मतलब प्यारे बच्चों ये टीएन की वैल्यू आपको इंडिकेट कर रहा है, टीएन की वैल्यू आपको इंडिकेट कर रहा है। तो आइए देखते हैं, देखो मैं यहां से अब इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो टीएन बराबर आप फॉर्मूला लगाओगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एमथ टर्म की वैल्यू 168 है, यानी टीएम हो जाएगा, टीएम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। आपको एम की वैल्यू निकालनी है, मतलब वो कौन सा वाला टर्म है जिसकी वैल्यू 168 है वो आपको निकालनी है। क्वेश्चन कह रहा है एमथ टर्म है जिसकी वैल्यू 168 है, तो एम की वैल्यू क्या होगी जिसकी वैल्यू 168 है वो हमको निकालनी है। समझ गए। आइए देखिए, टीएम की वैल्यू 168 क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है। ए की वैल्यू आपको पता हो गई 8, ठीक। एम की वैल्यू मेरे को निकालनी है, डी की वैल्यू प्यारे बच्चे नहीं पता है, तो आप बाद वाले टर्म से पहला वाले टर्म को माइनस कर लोगे तो डी की वैल्यू बिल्कुल आराम से 10 आ जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए ये 10 हो गया। 168 बराबर 8 प्लस 10m माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, और इसको सॉल्व कीजिए। 168 इक्वल टू 10m माइनस 2, माइनस 2 इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 10m। 10m की प्यारे बच्चे जो वैल्यू हो जाएगी 170। m देखो 0 से 0 कट जाएगा, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 आ जाएगी। m की वैल्यू क्या आ जाएगी 17, यानी इस एपी का 17th नंबर का टर्म होगा जिसकी वैल्यू 168 होगी। इस एपी का 17th नंबर का टर्म होगा जिसकी वैल्यू 168 होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या कर रहा है, आल्सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द एपी। ओके, अब इस एपी का 20 नंबर वाला टर्म की वैल्यू क्या होगी वो हमको और निकालना है, यानी हमको टीएन का फॉर्मूला यूज करना है और एन की वैल्यू कितनी यूज करनी है 20 यूज करनी है। आइए इधर लगा रहे हैं। ठीक, देखिए टीएन का फॉर्मूला यूज करना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी यूज करनी है जिसकी वैल्यू पूछ रहा है 20। तो a की वैल्यू प्यारे बच्चों आपको पता है क्या है 8। a की वैल्यू देखो यहां लिख दिया मैंने 8 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1, डी की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी है 10। ठीक, 8 प्लस ये हो जाएगा 19 इंटू 10, ये हो जाएगा 190 प्लस 8 इक्वल टू 198। T20 की वैल्यू आ जाएगी और ये क्वेश्चन यहीं से हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके, आशा करता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट कर लीजिए फटाफट से इसको।
प्यारे बच्चों सभी लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। प्यारे बच्चों लगभग मैंने सब तरीके के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। कल एपी की लास्ट वीडियो आएगी आप लोगों के पास, उसमें मैं और अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा, उस पर भी 5 से 6 क्वेश्चन करा दूंगा वर्ड प्रॉब्लम वाले, जिससे आपको एपी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत अब नहीं होगी। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, अब आपके लिए एपी चैप्टर मैंने लगभग पूरा पढ़ा दिया है और कल आपको भी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें एक क्वेश्चन रेशियो का होगा, 1 से 2 क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम वाले करा दूंगा, जो आपके एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं सीबीएसई वालों के, और जो यूपी बोर्ड या किसी भी स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास का समापन यहीं पे करता हूं मैं। मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को सब जगह शेयर कीजिए। आपसे यही आशा करता हूं मैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।